नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर शशि और आज हमारे साथ है डॉक्टर गार्गी, जो हमारे साथ मिलकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वजाइनल डिस्चार्ज यानी सफेद पानी के बारे में हम बात करेंगे। ये समस्या हर फीमेल को लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम जरूर होती है। सो वेलकम डॉक्टर गार्गी। थैंक यू सो मच मैम। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर गार्गी और जैसा कि मैम ने आपको बताया, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन लेकिन सीरियस टॉपिक के बारे में, जो कि है सफेद पानी, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में ल्यूकोरिया भी कहते हैं। तो मैम, ये एक इसके बारे में बहुत ही कॉमन मिथ्स और कंफ्यूजन्स हैं आम पब्लिक के मन में। मैं आपसे आज कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी, जिससे हम कोशिश करते हैं कि उनको कुछ समझ में आए इस टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगी वो ये है कि वेजाइनल डिस्चार्ज हम किसको कहेंगे? क्या होता है वेजाइनल डिस्चार्ज? सफेद पानी आना क्या है? यूजुअली ये सफेद पानी वजाइनल डिस्चार्ज स्टार्ट होता है जब फीमेल की प्यूबर्टी आती है या मिनार की, जब उसको पीरियड्स पहली बार स्टार्ट होते हैं, बिकॉज एट दैट टाइम द बॉडी इज गोइंग थ्रू द हार्मोनल चेंज। उसके चलते जो सेल्स होते हैं वो हार्मोन्स चेंज होता है और सेल से सिक्रीशन स्टार्ट होता है। तो देयर इज अ नॉर्मल वजाइनल सिक्रीशन, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल सफेद पानी। थोड़ी स्टिकीनेस रहेगी वजाइना में, हल्की वेटनेस रहेगी, व्हाइटिश कलर का या मिल्क क्रीमी मिल्क कलर का वो डिस्चार्ज होता है जो नॉर्मल होता है। ये हो सकता है कि मिड साइकिल में यानी पीरियड्स आने के 15 दिन बाद ड्यूरिंग ओवुलेशन आपका बढ़ जाए। बिफोर पीरियड्स ये थोड़ा सा थिक हो सकता है बट व्हाइटिश इन कलर रहेगा। इसकी हल्की सी स्मेल होती है जो एट द एंड ऑफ द डे डेवलप होती है, जो अब नॉर्मल नहीं होती, और ये नॉर्मली हर फीमेल को होता है। इसका होना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं है तो दिक्कत होती है। तो मैम, कब कहेंगे कि सफेद पानी इन्फेक्शस हो गया है, जिससे कि बीमारी वाला ल्यूकोरिया है? उस चीज को हम कब डिफाइन करेंगे कि कब सफेद पानी आना इज अ प्रॉब्लम? यूजुअली देखो, सफेद पानी के लिए तो सफेद तो व्हाइट कलर इज द नॉर्मल कलर, बट जब ये अमाउंट ज्यादा हो जाए, जब ये बहुत ज्यादा अमाउंट में आने लगे या फिर इसकी स्मेल चेंज हो जाए, ठीक है, जैसे कि इसमें स्मेल आने लग रही है या बदबू ज्यादा हो गई है, आपको खुद लग रहा है कि आपसे खुद से टॉलरेट नहीं हो रही इसकी स्मेल, या फिर इसमें इचिंग स्टार्ट हो जाए कि भाई खुजली हो रही है, आपको लग रहा है कि डिस्चार्ज आती है, सुबह शाम इचिंग बढ़ गई है, या इसका कलर जो है येलोइश हो जाए या ग्रीनिश हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये अब नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज है, यानी कि आपको इन्फेक्शन हो सकता है या कुछ और जो प्रॉब्लम्स रिलेटेड होती है इससे वो हो सकती है। तो हम सफेद पानी के लिए क्या कोई टेस्ट या कुछ इस तरीके का कुछ कोई डायग्नोस्टिक प्रोसीजर अवेलेबल है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इन्फेक्शन है, ये नॉर्मल ल्यूकोरिया है? देखिए, ऐसे कोई डायग्नोस्टिक प्रोसीजर तो नहीं है, बट ये क्लिनिकली देखा जाता है। अगर पेशेंट को, जैसे मैंने बोला, नॉर्मल डिस्चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक से थोड़ा सा अलग, जैसे कलर चेंज होना, स्मेल या इचिंग हो रही है, तो हम कहते हैं इन्फेक्शन है। बट समटाइम्स अगर किसी को सोप एलर्जी हो रही है, क्या पता वो जो डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं उससे उसको एलर्जी हो रही है, तो भी ये डिस्चार्ज बढ़ सकता है। या फिर कई लोगों को फूड एलर्जी होती है, किसी किसी पर्टिकुलर आइटम से एलर्जी होती है, उस कंडीशन में भी ये बढ़ सकता है। और कई बार आप टाइट अंडरवेयर पहनते हो और अच्छे से हाइजीन नहीं मेंटेन कर पा रहे, तो भी ये वाइट डिस्चार्ज या सफेद पानी बढ़ सकता है। तो मैम, इसके कारण क्या रहेंगे? क्यों वजाइनल डिस्चार्ज इन्फेक्शियस हो जाता है? वजाइनल डिस्चार्ज इन्फेक्शन होने का कारण यह है क्योंकि फीमेल का जो वजाइना है दैट इज नियर टू दोस टू नेचुरल इवैक्यूएशन पॉइंट्स, एक यूरेथ्रा जिससे हम सुसु पास करते हैं जिसे कहते हैं, दूसरा होता है पॉटी होल यानी जहां से पॉटी होती है। सो दैट इज द एरिया मोस्ट कॉमनली प्रोन टू दोस सिक्रीशंस। तो इसलिए वहां पे इन्फेक्शन जल्दी कैच करता है अगर आपने अपना पेरिनियल हाइजीन नहीं मेंटेन किया है तो। दूसरा, कई लोग क्या करते हैं, ओवर क्लीनिंग करते हैं, दिन में 3 से 4 बार लोकली वॉश करेंगे, या कई लोग वजाइनल क्लीनिंग करते हैं, जिसके चलते वहां का जो हेल्दी बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्योंकि भगवान ने क्या किया है, वहां पे नेचुरल ग्लैंड्स बनाए हैं, जिसके चलते सिक्रीशन से एक लेयर बनती है जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है। अगर आप उसको एक्स्ट्रा वॉश करोगे, दिन में 1 या 2 बार से ज्यादा वॉश कर रहे हो, आप उस प्रोटेक्टिव लेयर को डिस्टर्ब कर रहे हो, जिसके चलते जो बाहर का इन्फेक्शन है वो जल्दी कैच होगा। तीसरा होता है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो तो ऑब्वियसली आप अपना ख्याल नहीं रख पाओगे, जिसके चलते भी आप वजाइनल इन्फेक्शंस इंक्रीज हो सकता है। कई बार यूरिन इन्फेक्शंस की वजह से भी होता है, जब आप पब्लिक टॉयलेट्स यूज कर रहे हो, आपने नहीं ध्यान दिया और वहां इन्फेक्शन रेट ज्यादा था, तो उसकी वजह से भी आपको वजाइनल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉज होता है इसका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। थ्रू द पार्टनर आपको ये इन्फेक्शन आ सकता है और आपको वजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, जिसके चलते पहले सफेद पानी का कलर चेंज होगा या इसका अमाउंट चेंज होगी या आपको इचिंग या स्मेली डिस्चार्ज होगा। तो हम एक बहुत ही कॉमन, आजकल जनरली सारी फीमेल्स में कॉमन प्रैक्टिस देखी जा रही है कि एडवर्टीजमेंट और इन सब चीजों को देख के लोग वजाइनल वॉश का बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज कर रहे हैं। तो क्या ये हेल्दी है
फॉर वाइट वॉश? देखिए, कोई भी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट ये रिकमेंड नहीं करेगी कि आप वजाइनल वॉश बहुत ज्यादा यूज करें। जैसे मैंने खुद कहा कि ओवर क्लीनिंग इज नॉट रिकमेंडेड। आप दिन में एक बार यूज कर सकते हैं, और अदरवाइज आप माइल्ड सोप या सिंपल वाटर से भी वॉश करेंगे तो चलेगा। तो ओवर क्लीनिंग इज नेवर रिकमेंडेड इन दिस। तो क्या मैम ल्यूकोरिया से वीकनेस या फटीग भी हो सकता है? अगर आपको वाइट डिस्चार्ज ज्यादा है या इन्फेक्टेड है तो फिर आपको एक जनरल वीकनेस और फटीग की फीलिंग आ सकती है। बट कई लोग कहते हैं कि मुझे हड्डियां कमजोर हो रही हैं, उनको लगता है सफेद पानी इज बेसिकली हड्डियां गल के निकल रही है। तो प्लीज ऐसा कुछ नहीं है। द कलर इज बिकॉज ऑफ द सिक्रीशन, नॉट बिकॉज ऑफ द कि आपकी हड्डियां गल के आ रही। तो ये टोटल मिथ है। हाँ, उसमें बैकएक जो होता है दैट इज ड्यू टू द इन्फेक्शन। वो इन्फेक्शन अंदर से स्प्रेड होकर डीप एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन में फैल गया है, जिसके चलते आपको लोअर एब्डोमेन पेन यानी नीचे की तरफ दर्द होना, वजाइनल डिस्चार्ज बढ़ना या बैकएक होना हो सकता है। तो मैम एक आजकल बड़ी कॉमन सी हम टर्म्स देखते हैं जिसको लोग कहते हैं कि पेल्विस में इन्फेक्शन हो गया या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो पीआईडी होती है। PID, हाँ, तो PID ल्यूकोरिया और पीआईडी में क्या डिफरेंस रहता है? देखिए, जब सिंपल वजाइनल इन्फेक्शन है तो वो खाली एक्सटर्नली आपका वाइट डिस्चार्ज अमाउंट इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हम बात करें पीआईडी इज बेसिकली अ सिवियर फॉर्म ऑफ वजाइनल इन्फेक्शन। जब यही इन्फेक्शन फैल के आपके बच्चेदानी में, ट्यूब्स में या अंदर पेट में चला गया है, योर पेल्विस, बेसिकली पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, अगर उसमें चला गया है तो इसे हम कहते हैं पीआईडी। सो वजाइनल इन्फेक्शन, इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ पीआईडी। पर से बोथ आर नॉट सेम बिकॉज वजाइनल इन्फेक्शन इज अ माइल्डर फॉर्म ऑफ पीआईडी। हम नहीं कहेंगे कि वो पीआईडी है। तो मैम क्या वेजाइनल डिस्चार्ज ज्यादा होने से, सफेद पानी ज्यादा आने से, क्या पीआईडी होने के बाद इनफर्टिलिटी होने का भी चांस होता है, जिससे कि बच्चा हम इजीली कंसीव नहीं कर सकते? देखो, माइल्ड वजाइनल इन्फेक्शंस में तो चांसेस कम होते हैं इनफर्टिलिटी के, बट स्टिल अगर यही वजाइनल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है या अनट्रीटेड है, आपने इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया या पीआईडी बन गया, तो पहले तो ये होता है कि जो स्पर्म्स जाते हैं वजाइनल ट्रैक्ट में वो डेड हो सकते हैं, तो उसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है। सेकेंडली, अगर यही इन्फेक्शन सीवियर हो गया, आपको पीआईडी हो गई, तो हो सकता है आपकी ट्यूब्स अफेक्ट हो जाए, जिसके चलते आपको प्रॉब्लम होगी कंसीव करने में। और मैम हम कब कहते हैं, लोगों में जनरली ये बड़ा ही कंफ्यूजन और डर बना हुआ है कि ज्यादा वेजाइनल डिस्चार्ज का मतलब कैंसर भी हो सकता है। तो क्या इज इट पॉसिबल कि ज्यादा वेजाइनल डिस्चार्ज आने से कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्टर गार्गी आपने सवाल पूछा कि भाई वजाइनल डिस्चार्ज इज अ साइन ऑफ कैंसर और नॉट। तो बड़ी सिंपल लाइन में बोलूं तो हर एक वजाइनल डिस्चार्ज तो कैंसर नहीं होता है, लेकिन कैंसर का भी यही लक्षण होता है कई बार। तो आपको ये देखना जरूर पड़ेगा, अगर आपको एक्सेस डिस्चार्ज हो रहा है या बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो आपको टेस्ट कराने पड़ेंगे, जिससे ये पता चल सके कि कोई कैंसर डेवलपमेंट की प्री स्टेज तो नहीं है। और अच्छी बात यह है कि जो सर्वाइकल कैंसर इज द ओनली कैंसर जिसको हम स्क्रीनिंग मेथड्स के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। आपको पता भी होगा कि पैप्समियर करके टेस्ट होता है, जिसमें हम सर्विक्स यानी यूट्रस के माउथ से सेल्स लेते हैं वॉश करके और वाइप ऑफ करके, सिंपल और बिल्कुल नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, कोई पेन नहीं होता। और इस टेस्ट में सेल्स के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई प्री कैंसरस लेजन या कोई कैंसर होने का खतरा तो नहीं है। तो अगर आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, रिकरेंट हो रहा है और ठीक नहीं हो रहा, तो ये टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। तो मैम मेरा अगला क्वेश्चन आपसे पैप्समियर के बारे में ही था। तो पैप्समियर जैसे कि आपने बताया सर्वाइकल कैंसर के को पहले से ही बता देता है, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सर्वाइकल कैंसर। तो मैम पैप्समियर को कितनी ड्यूरेशन में करवाने की जरूरत पड़ती है? हमें साल में एक बार या 3 साल में, किस तरीके से हमें पैप्समियर कराना चाहिए? इसको रेकमेंड करते हैं कि आप हर 3 साल में से एक बार जरूर कराएं। और अगर आप इसके साथ HPV DNA यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि कैंसर कॉसिंग वायरस है बेसिकली इस केस में, सर्वाइकल कैंसर में, इसके साथ इसका भी टेस्ट कराते हैं, देन यू कैन गो एट कि एवरी 5 ईयरली आप इसको करवा सकते हैं। इसको स्टार्ट कब करना है? तो यूजुअली एट द एज ऑफ 18 ईयर्स आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, बट जो लोग सेक्सुअली एक्टिव हो चुके हैं वो इसको पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं। देन इट शुड बी लाइक देयर टिल योर मेनोपॉज, और उसके बाद भी जिनमें हाई रिस्क होता है वो उसके बाद भी कराना चाहिए। तो मैम जैसे हम सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं, तो सर्वाइकल कैंसर आज भारत में लगभग सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है इन वुमेन। तो इससे प्रिवेंशन के लिए भी हमारे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल है, कोई वैक्सीन या कुछ इस तरीके से? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नॉलेज बहुत जरूरी है लोगों तक जाना कि दिस इज द ओनली कैंसर विच इज प्रिवेंटेबल। आप चाहें तो इसकी रोकथाम कर सकते हैं बिकॉज वैक्सीन आर अवेलेबल इन द मार्केट, जो ये कैंसर प्रिवेंटिव वैक्सीन होती हैं। तो मैम सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन के बारे में हमने सबने सुना है, तो इसको किस एज ग्रुप में लगवाना रिकमेंडेड है?
यूजुअली तो हम 11 साल के बाद फीमेल्स को दे सकते हैं एंड थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव एज ये देनी चाहिए, कभी भी जिसको लगता है नीड है उसको लेना ही लेना चाहिए। और अप टू 45 ईयर्स ऑफ एज हम कहते हैं इसको ले सकते हैं, जिसमें कि 11 से 15 साल की फीमेल्स को लगभग ये 2 डोज लगती है और उसके बाद ये 3 डोजेस शेड्यूल में लगता है। इसकी 2-3 ब्रांड्स अवेलेबल है मार्केट में, तो वो आपके डॉक्टर आपसे डिस्कस करके बेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं कि आप क्या चूज करें। तो मैम एक बड़ा कैंसर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन और क्वेरी आती है नॉर्मल लोगों के मन में कि कैंसर के लिए हम सफेद पानी को कब एक डिस्चार्ज का ऐसे साइन माने कि भाई वो कैंसर की तरफ हो सकते हैं, दे कैन बी सर्वाइकल कैंसर। और जैसे कि मैंने कहा कि बार बार डिस्चार्ज होना जिसमें बार बार स्मेल आ रही है या अजीब सी स्मेल है जो इन्फेक्शन ट्रीट होने के बावजूद नहीं जा रही। दूसरा पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, यानी आपस में जब आप इंटरकोर्स करते हो अगर उसके बाद ब्लीडिंग होती है देन दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन कि वो कैंसर का रिस्क दर्शाती है। तो ये सारी कंडीशन, ये मेनली 2 सिम्टम्स होते हैं जिसपे आपको अलर्ट रहना चाहिए और आपको अपने आप को पैप्समियर या जो भी है लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी टेस्ट करवाना चाहिए। और दूसरा ये कि इन्फेक्शन के लिए जैसे आप पूछे तो कोई टेस्ट है तो वजाइनल स्वैब कल्चर को हम भेज सकते हैं, कल्चर सेंसिटिविटी करा सकते हैं, जिससे हमें पता चल सकता है कि ये बैक्टीरिया है तो कौन सा बैक्टीरिया है, क्योंकि इन्फेक्शन कुड बी बैक्टीरियल और फंगल, आपको पता ही है ना। और हर एक में डिस्चार्ज का नेचर अलग होता है। जैसे फंगल में मोस्टली यूजुअली लोग कहते हैं कि कर्डी वाइट डिस्चार्ज है, उन्हें इचिंग ज्यादा होती है फंगल में। बैक्टीरियल में क्या होता है, कलर चेंज होता है, थोड़ी स्मेल ही ज्यादा होती है या येलोइश कलर का होता है, ग्रीनिश कलर का होता है। तो द टाइप ऑफ इन्फेक्शन ऑल्सो कैन बी प्रेडिक्टेड विद द कलर ऑफ डिस्चार्ज। बिल्कुल। और मैम क्या एक बड़ा ही और कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में है कि मल्टीलोड या कॉपर टी लगाने से सफेद पानी उनका बढ़ गया है, उनकी कमर में दर्द होना शुरू हो गया है और उनका वजन बढ़ना शुरू हो गया है, क्या इसमें भी कुछ सच्चाई है? इसमें ना पार्शियली ट्रू कहूंगी मैं कि कॉपर टी लगाने से आपका डिस्चार्ज थोड़ा सा बढ़ सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो कॉपर होता है वो एक एब्नॉर्मल रिएक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जिसके चलते आपका वाइट डिस्चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है। बट अगर उसी वाइट डिस्चार्ज के साथ आपको पेन हो रहा है कि आपको लग रहा है लोअर एब्डोमेन पेन है, बैक एक है, देन दैट मे बी अ साइन ऑफ इन्फेक्शन एंड इट्स अ फॉरेन बॉडी एज वेल। हाँ, इट्स अ फॉरेन बॉडी। और दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट चीज जानने की कि अगर उस समय इन्फेक्शन है कॉपर टी के साथ तो वो कॉपर टी निकलवाने से ही जाए। बिल्कुल सही, क्योंकि कॉपर टी तक कोई ब्लड वेसल्स तो जाती नहीं कि वहां दवाई पहुंच सके। जी जी। तो अगर आपको कोई एब्नॉर्मल स्मेल डिस्चार्ज है, इन्फेक्शन लग रहा है विद कॉपर टी, तो कॉपर टी निकलवानी पड़ेगी। अदरवाइज नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज थोड़ा सा बढ़ सकता है जिसकी स्मेल वगैरह चेंज नहीं होगी, तो हम कह सकते हैं। तो अक्सर हम देखते हैं कि जो ये सफेद पानी की शिकायत है ये महिलाओं को बहुत लंबे समय से चलती आ रही है, वो बीच बीच में इसका इलाज ले लेती हैं, फिर ये दोबारा रिकरेंट हो जाती है, तो इसके रिकरेंट होने का क्या कारण रहता है? जब ये किसी फीमेल को बार बार हो रही होती है, जिसे हम कहते हैं रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं या उसको साल में 2-3 बार से ऊपर हो गया, ये इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, तब हम उनके कुछ टेस्ट कराते हैं। जैसे मोस्टली डायबिटीज एक बहुत बड़ा कारण है। अगर या तो उनको या उनके पार्टनर को डायबिटीज हो सकता है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, क्या पता उनके हस्बैंड को वो भी कोई डिजीज हो जिसके चलते वो बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन का शिकार हो रही है। और या फिर हमें उनकी लाइफस्टाइल पता लगा, हमें उनसे हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा भाई आप क्या यूज करते हो, कैसे अपना पेरिनियल हाइजीन का ध्यान रखते हो, क्या पता हमें उससे कोई कारण निकल के आए। कई बार इनफैक्ट सैनिटरी पैड्स भी एलर्जी करते हैं, बिल्कुल उसकी वजह से भी ये डिस्चार्ज या इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये रिकरेंट इन्फेक्शन के कुछ कॉजेज होते हैं जो हमें मतलब पेशेंट से बेसिकली बात करके डिस्कस करके खुद के निकालने होते हैं कि क्या कारण हो सकता है, क्या कारण है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैम कुछ लोग इतना परेशान होने के बाद एक लास्ट टाइम पे कुछ होम रेमेडीज पे भी आ जाते हैं, क्या कुछ किसी भी होम रेमेडीज का कोई फायदा रहता है सफेद पानी के इलाज के लिए? देखो यूजुअली लोग कहते हैं वजाइनल डाउचिंग कर सकते हैं, क्लीनिंग विद अल्कोहल, बेकिंग सोडा वगैरह, बट आइडियली देखो मैं तो रिकमेंड नहीं करती, बिकॉज आप अगर वजाइनल एपिथेलियम या वजाइना की जो नॉर्मल डिस्चार्ज है उसको आप पीएच को बार बार डिस्टर्ब करेंगे, अल्टीमेटली जो गुड बैक्टीरिया है वहां का वो फ्लोरा किल होकर और वो बिल्कुल इन्फेक्शन में और बढ़ाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक। एक बहुत ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और क्वेरी मैम महिलाओं के दिमाग में रहती है कि जनरली प्रेगनेंसी के दौरान सफेद पानी बढ़ जाता है, तो क्या उसमें किसी को कोई घबराने की आवश्यकता है या वो नॉर्मल है, और कब घबराना चाहिए, कब हम उसको नॉर्मल कहेंगे? देखो थोड़ा समझने की जरूरत है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तब आपके हार्मोन्स बढ़ते हैं बेसिकली, जिसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के लेवल से बहुत बढ़ जाते हैं, तो ऑब्वियसली जो सिक्रीशन है वजाइनल सिक्रीशन से वो भी बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा सा तो नॉर्मल से ज्यादा डिस्चार्ज आपका रहेगा इन प्रेगनेंसी, जो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी रह सकता है। बट अब ये एबनॉर्मल कब है, जैसे मैंने कहा या तो इचिंग स्टार्ट हो जाए,
या फिर इसका कलर चेंज हो जाए, या फिर आपको लग रहा है कि आप जब भी खड़े होके चल रहे हो या ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है आपके लोअर एब्डोमेन में और इसका डिस्चार्ज बढ़ रहा तो है, आपको वेट फील हो रहा है। वेट फील हो रहा है, जी। क्योंकि ये एक साइन भी हो सकता है प्रीटर्म लेबर का, भाई आप टाइम से पहले डिलीवरी ना हो जाए, उसका भी यही साइन होता है कि एक्सेसिव वजाइनल Vaginal डिस्चार्ज discharge, जी, वो बिल्कुल। बढ़ गया है। तो हमें बड़ा अलर्ट रहना पड़ता है इस चीज के लिए। तो नॉर्मल क्वांटिटी मैं ये कहूंगी कि भाई अगर आपको हल्की सी वेटनेस टिल द एंड ऑफ द डे आपकी पैंटी पे आ रही है, दैट इज नॉर्मल। बट कहीं ना कहीं अगर वो वेटनेस इतनी है कि आपके अंडर पैंट्स भी लीक हो रहे हैं, लीक नहीं सॉरी, आपकी जो पैंटी है या आपके नीचे जो क्लोथ्स पहने वो भी सारे वेट हो रहे हैं, देन दैट कुड बी अबनॉर्मल डिस्चार्ज। सेकेंडली, आपको अगर लीकी हो जाती है, पानी छूट जाता है, सो वो बिल्कुल पतला होता है, पेशाब जैसा होता है, तो उससे भी आपको वजाइनल डिस्चार्ज को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। क्योंकि पेशेंट तो हमारे पास कॉल करते हैं रात को, मैम मुझे पानी सा आया है, कैसा पानी आया है? अगर वो चिपचिपा है तो ऑब्वियसली वजाइनल डिस्चार्ज है, और अगर वो पतला है तो फ्लूइड लीकेज हो रहा है। एग्जैक्टली। एक मैम, आज की सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से और डाइट पैटर्न्स की वजह से लोगों के अंदर हार्मोन्स इम्बैलेंस की बड़ी ही ज्यादा समस्या निकल के आ रही है, जिसमें से पीसीओडी या फिर थायराइड की प्रॉब्लम्स बड़ी कॉमन निकल के आ रही है। तो क्या पीसीओडी या थायराइड इम्बैलेंस या हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से भी सफेद पानी या ल्यूकोरिया बढ़ जाता है, या उससे भी कोई इनका लिंक है? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल है लिंक। क्योंकि हम जानते हैं कि होता ही वाइट डिस्चार्ज होता है फीमेल्स की, वही हार्मोन्स के अंडर इन्फ्लुएंस में होता है। तो अगर कोई भी हार्मोनल पैटर्न डिस्टर्ब होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डिस्चार्ज मतलब कम ज्यादा जैसे होगा। तो हमें जैसे पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में इनिशियली हमारे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स लो रहते हैं, धीरे धीरे एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है। तो इनिशियल साइकिल में आप देखेंगे कि जब भी आपके पीरियड्स गए हैं उसके बाद आपको व्हाइट डिस्चार्ज धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, थिन होगा, बिल्कुल वाटरी होगा। लेकिन जैसे ही मिड साइकिल होगा, ओवुलेशन के टाइम पे थोड़ा सा पीक करके थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें हार्मोन्स मैक्सिमम होते हैं जी। उसके बाद जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है वो टेकअप कर लेता है, अब एस्ट्रोजन लेवल्स धीरे धीरे कम होते हैं। तो उस केस में जो डिस्चार्ज है थिक हो जाता है, स्टिकी हो जाता है, और धीरे धीरे थिक और स्टिकी नेचर जो है ये पीरियड्स आने के पहले तक रहता है। क्योंकि उसके बाद फिर एकदम से दोनों हार्मोन लेवल लो जाएंगे, जब आपके पीरियड्स आएंगे फिर से यही साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो पर से पीसीओडी में ये सारे हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, तो कहीं ना कहीं आपके व्हाइट डिस्चार्ज का पैटर्न इफेक्ट होता है और चेंज होता है। तो डेफिनेटली हार्मोनल इम्बैलेंस हैज अ रोल फॉर दिस। तो इसका मतलब एक कंप्लीट हेल्दी लाइफस्टाइल जीना, एक प्रॉपर डाइट लेना, अच्छे से एक्सरसाइज करना, इससे भी हम ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम को थोड़ा कम कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, अगर हम अपनी स्लीप का ध्यान रखें, जो आजकल की लाइफ में सबसे ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, फीमेल्स हो या मेल्स हो, उनकी लेट नाइट सोने की आदत है, रात को स्लीप साइकिल टोटली डिस्टर्ब चल रही है, ऑफिस आवर्स उनके बहुत ही डिफरेंट होते हैं, पैटर्न ही नहीं है जगने सोने का। क्योंकि एक स्लीप जो है वो हमारे हार्मोन्स को बहुत अच्छे से बैलेंस करती है, कहीं ना कहीं हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स को मेंटेन करती है। तो अगर आपने प्रॉपर स्लीप ली है, प्रॉपर आप डाइट खा रहे हो और आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपका बॉडी का हार्मोनल बैलेंस मेंटेन्ड है। और अगर ये हार्मोनल बैलेंस मेंटेन्ड है तो आप अपनी कई प्रॉब्लम से सॉल्यूशंस पा सकते हैं बिना किसी डॉक्टर के पास जाए। तो इसका मतलब एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना, अच्छे से डाइट लेना और प्रॉपर एक्सरसाइज करना, सही से नींद लेना, पूरी स्लीप अपनी साइकिल पूरी करना, ये सारे के सारे हमें टोटल अच्छे लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में तो हेल्प करते ही हैं, और हेल्थ के साथ साथ हमें ल्यूकोरिया या सफेद पानी की प्रॉब्लम से भी लड़ने में हेल्प करते हैं। यस, तो हम बात वही मैं कहना चाहूंगी कि सफेद पानी को से मतलब सफेद पानी में इन्फेक्शन ना हो, उससे बचने के लिए अपने आप को पेरिनियल हाइजीन का ध्यान रखें, अच्छी डाइट लें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, जो भी अंडरगारमेंट्स पहने वो लूज और एयरी हो, बहुत ज्यादा टाइट फिटिंग वियर्स ना पहने, ताकि स्वेटिंग रहेगी तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। और आपको अगर लगता भी है इन्फेक्शन तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलकर एग्जामिन करवाएं और इसका ट्रीटमेंट लें। इस तरीके से आप लॉन्ग टर्म्स में होने वाले रिकरेंट इन्फेक्शन से बच सकते हैं, और या फिर इन्फेक्शन होने से ही बच सकते हैं जिसे कहते हैं। जी बिल्कुल। एक और क्वेश्चन है मैम मेरा आपसे कि अगर पार्टनर को किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है, मेल पार्टनर को, तो क्या उससे फीमेल पार्टनर में सफेद पानी बढ़ सकता है, या उनको वजाइनल इन्फेक्शंस बढ़ सकते हैं? और वाइस वर्सा, क्या उल्टा भी हो सकता है कि अगर फीमेल को है तो उसके मेल पार्टनर को भी हो सकता है? ये जो आप कह रहे हैं ये हो सकता है कि ये ऐसा होता ही है, अगर मेल पार्टनर को है तो फीमेल्स को जा सकता है, अगर वो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हैं तो, और फीमेल से मेल्स को भी जा सकता है। बट एक्चुअली द रूट ऑफ इन्फेक्शन जो होता है फ्रॉम मेल्स टू फीमेल ज्यादा होता है, बिकॉज फीमेल्स आर ऑलवेज एट द रिसेप्टिव एंड दे हैव अ कैविटी, या दे हैव कैविटी, और मेल्स में ये जाने का रिस्क कम होता है। तो इसीलिए अगर कभी भी वजाइनल इन्फेक्शन रिलेटेड टू एसटीडी लगता है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज लगता है, तो हमें दोनों पार्टनर्स को ट्रीट करना चाहिए, खाली फीमेल्स को नहीं,
योर द मेल पार्टनर ऑल्सो नीड्स द ट्रीटमेंट फॉर दिस। तो ये बहुत जरूरी है। तो मैम इससे प्रिवेंशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? जैसे बहुत सारी फीमेल्स का क्वेश्चन हमारे पास जनरली आता है महिलाओं का कि हमारे पास वेजाइनल डिस्चार्ज हमें बहुत ज्यादा होता था, पहले सफेद पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत थी, अभी हमने कुछ टाइम से ट्रीटमेंट लिया तो थोड़ा सा ठीक हुआ है, लेकिन वो वापस से हो रहा है। तो इसको बचाव के लिए, इससे प्रिवेंशन होने के लिए हम लोग क्या ऐसे स्टेप्स ले ये सकते हैं? बेसिकली एक लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल चेंज ही है जिसमें आपको ध्यान रखना है कि आप ओवर क्लीनिंग ना करें, कोई भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोप, डिटर्जेंट या वॉशेस ना यूज करें, करे तो हल्का से दिन में सिर्फ एक बार काफी है यूज करना, रेस्ट ऑफ द टाइम आप सिंपल वाटर से वॉश करें, वो भी मैं रिकमेंड करूंगी सिर्फ 1 से 2 बार। अपना पेरिनियल हाइजीन का ध्यान रखें, कहीं भी पब्लिक प्लेस में जब भी आप टॉयलेट यूज कर रहे हो तो उस समय बी केयरफुल और वो सारे प्रिकॉशंस ले जिससे आपको यूटीआई वगैरह ना हो। तीसरा इंपॉर्टेंट है अपनी डाइट पे ध्यान दें, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी की लोअर इम्यूनिटी भी आपको इन्फेक्शन के लिए आपका इन्फेक्शन बढ़ाती है, आपको एक रेसिपिएंट बना देती। थर्डली है कि यूज प्रोटेक्शन वाइल इंटरकोर्स, ताकि आप मेल पार्टनर से इन्फेक्शन ना लें, और उसके लिए आप हमेशा अलर्ट रहें। और अगर कभी भी आपको इन्फेक्शन जैसा कुछ लग रहा है, वेजाइनल डिस्चार्ज अब नॉर्मल लग रहा है सफेद पानी, तो अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें और तुरंत उसका ट्रीटमेंट लें, क्योंकि अगर आपने लंबे समय तक इसको इग्नोर किया तो कहीं ना कहीं आपको ट्रबल कर सकता है। और इसका मैम कितना लेवल पर इसका इलाज संभव है? मतलब सफेद पानी का पूरी तरह से इलाज संभव है कि अच्छे से? जी बिल्कुल संभव है ये। हाँ, पूरी तरीके से इलाज संभव है अगर आपने टाइमली लिया है तो, क्योंकि कई बार ये इन्फेक्शन इतना डीप सीटेड हो जाता है, अगर सर्विक्स है जो बेसिकली अगर वहां तक इन्फेक्शन चला गया है तो रेकरेंस इतना ज्यादा होता है कि कई बार सब कुछ करते हुए भी आपका इन्फेक्शन नहीं जाता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इलाज पॉसिबल है, ड्रग्स अवेलेबल है मार्केट में, डॉक्टर चेक करके अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ डिस्चार्ज आपको ट्रीट करेंगे। तो मेरा कहना यही रहेगा कि आप टाइमली डॉक्टर से मिले और अपना ट्रीटमेंट लें। आज हमने वेजाइनल डिस्चार्ज या सफेद पानी के बारे में कॉमन जो महिलाओं के दिमाग में क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में हमने बड़ी डिटेल में डॉक्टर शशि से पूछा है, और मेरे तो दिमाग में जो क्वेश्चन थे उनका आंसर्स मुझे मिल गया है। एंड आई होप कि आप सब लोगों को भी इन चीजों के बारे में, क्वेरीज के बारे में काफी कुछ आपका माइंड क्लियर हो गया है और आपको इनका आंसर्स मिल गया है। अगर आपको कोई क्वेरीज या कोई भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में सफेद पानी को लेके हैं तो आप हमारे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और हमारा कोशिश रहेगी कि हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उन सबका आंसर्स दें। थैंक यू डॉक्टर गार्गी, एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग अस। आई एम वेरी होपफुल कि आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर्स कुछ आपको मिला होगा, एंड आगे जो भी आपके क्वेश्चंस हो एज सेड बाय डॉक्टर गार्गी आप हमसे पूछ सकते हैं। ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर गार्गी। थैंक यू मैम।